Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss chapter number 6 from Kaplan book, which is pension. अब पेंशन, जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स की बात करते हैं, कंपटीशन ऑफ टैक्स जो डिस्कस करते हैं, तो वी नोज कि भाई पेंशन जब हम पे करते हैं तो उससे हमें फायदा है। अब कौन सी पेंशन से फायदा है? तो सर पर्सनल पेंशन, दो टाइप्स की पेंशन पढ़ी है हमने ड्यूरिंग द कोर्स। एक होती है ऑक्यूपेशनल पेंशन और दूसरी होती है पर्सनल पेंशन। अब पर्सनल पेंशन एक मिनट बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन की। तो अगर आपको याद है एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलाउड एक्सपेंसेस, तो याद करें हमने पढ़ाया था कि एम्प्लॉयमेंट इनकम यानी एनुअल सैलरी से फोर एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। उन फोर में से एक जो है वो होती है आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन, यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन इज एन अलाउड एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं भाई, तो आप वहां पे क्या कर लेते हो, वहां पे आप ऑक्यूपेशनल पेंशन को डिडक्ट कर देते हो। ये ऑक्यूपेशनल पेंशन का ट्रीटमेंट है और ये इतना ही है जितना हमने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम के चैप्टर में या टॉपिक की वीडियोस में बताया था। अगर किसी को डिटेल में देखना हो तो चैनल पे एम्प्लॉयमेंट इनकम की से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अब आज जो हमारा मेन कंसर्न है या मेन टॉपिक है वो है पर्सनल पेंशन। अब देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा। जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ते थे, बैंड्स, इंडिविजुअल के बैंड्स वगैरह की हम बात करते थे, ये वहां से रिलेटेड है। कॉर्पोरेशन टैक्स से इसका कोई लिंक नहीं है, इंडिविजुअल से इसका ताल्लुक है। पहली चीज, जब इंडिविजुअल की आप इनकम टैक्स कंपटीशन पढ़ते थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था गिफ्टेड एंड पर्सनल पेंशन। अब गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन, दोनों का ट्रीटमेंट सेम बताया था। क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, इसको आपने ग्रॉस अप करना होता है। पहला ट्रीटमेंट क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, यू हैव टू ग्रॉस इट अप बाय यूजिंग दिस फार्मूला। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। इसके बाद हमने इसमें एक और चीज भी पढ़ी थी कि पर्सनल पेंशन के दो इम्प्लीकेशंस हैं। ये क्या करता है, बेसिक बैंड, बेसिक बैंड की लिमिट याद है 37,700 फॉर द टैक्स ईयर 21-22। बेसिक बैंड की लिमिट को अपनी ग्रॉस अप अमाउंट से बढ़ा देता है। जो इसकी ग्रॉस अमाउंट होती है वो बेसिक बैंड की लिमिट में ऐड हो जाती है, सेम लाइक गिफ्टेड। गिफ्टेड की वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि पर्सनल पेंशन एक तरफ हमारे बेसिक बैंड को बढ़ाता है और दूसरी तरफ इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब हम एएनआई की वर्किंग करते थे तो एएनआई की वर्किंग करते वक्त इसको हम क्या कर रहे होते थे, डिडक्ट कर रहे होते थे। टोटल नेट इनकम में से डिडक्ट होता था और एएनआई कैलकुलेट होती थी। ये मैंने आपको याद दिलाया है। इंडिविजुअल जब हम पढ़ा करते थे तो उसके अंदर हमने पर्सनल पेंशन या गिफ्ट एड का सिमिलर ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, फॉर्मेट भी बनाया था कि बेसिक बैंड को इंक्रीज करता है और एएनआई की वर्किंग करते वक्त माइनस हो जाता है। अब बेसिक बैंड को इंक्रीज करना इज अ काइंड ऑफ रिलीफ, इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इज अ काइंड ऑफ रिलीफ। क्यों भाई, ये रिलीफ कैसे है? सर बेसिक बैंड इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो टैक्स है, आपकी जो इनकम है, जो हायर बैंड में जानी चाहिए थी, अब वो हायर बैंड में नहीं जाएगी, वो सारी की सारी कहाँ फॉल कर जाएगी, वो सारी की सारी आपकी बेसिक बैंड में फॉल कर जाएगी। और इनकम अगर हायर से बेसिक में आ जाएगी तो 40% टैक्स देने के बजाय यू हैव टू पे ओनली 20% टैक्स, क्योंकि बेसिक बैंड में कितने परसेंट टैक्स होता है, 20, हायर में कितना होता है, 40। तो जो इनकम 37,700 से ऊपर थी और चांस था कि वो हायर बैंड में चली जाती और उस पर हमें 40% टैक्स देना पड़ता, पर्सनल पेंशन या गिफ्ट एड की वजह से हमें क्या बेनिफिट हो गया कि वो हायर बैंड में नहीं गई, बेसिक बैंड बढ़ गया, तो सारी इनकम बेसिक बैंड में फॉल कर गई एंड वी गॉट दिस रिलीफ कि हमारे तकरीबन 20% हमें टैक्स सेव हो गया कि 40% की जगह अभी भी हम 20% ही टैक्स देंगे। यहाँ तक बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये पुरानी चीज है,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब आपने उम्मीद है मुझे कि वो रिवाइज आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो एक बार कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को रिवाइज करें, तो जो मैंने अभी आपको अराउंड 5 मिनट्स के अंदर बातें बताई हैं वो आपको सारी रिकॉल हो जाएंगी। गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन का यहाँ तक ट्रीटमेंट सेम है कि दोनों बेसिक बैंड के इंक्रीज करते हैं और एएनआई की वर्किंग में माइनस होते हैं, लेकिन कितना। गिफ्टेड का तो रूल है भाई ग्रॉस अमाउंट, गिफ्टेड का रूल है जो ग्रॉस अमाउंट आएगी वही, लेकिन पर्सनल पेंशन का एक फार्मूला होता है। पर्सनल पेंशन का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, और अभी हम इसको इस क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें देखना है फार्मूले को। तो भाई फार्मूला क्या है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ कि टैक्स रिलीफ जो है ना, टैक्स रिलीफ का मतलब याद रखो कि बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाना, बेसिक बैंड को बढ़ाना, ये हमेशा होगा लोअर ऑफ, ये हमेशा होगा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ 1। जो आपने ग्रॉस पर्सनल पेंशन फंड में पे किया है वो अमाउंट, ग्रॉस पर्सनल पेंशन जो आपने पे करी है वो अमाउंट, या फिर नंबर टू क्या लिख रहा हूं देखिए, हायर ऑफ, क्या लिखा है मैंने, हायर ऑफ। हायर ऑफ में दो बातें हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा समझ आएगा इंशाल्लाह। 3600 या 100% ऑफ रेलिवेंट अर्निंग, रेलिवेंट अर्निंग्स का 100%, या 3600 में जो हायर होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ। और इसको हम कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर दिस वर्सेस दिस, एंड जो आंसर होगा वो हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा, क्या होगा, इन चीजों को हम क्वेश्चन से देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले रेलिवेंट अर्निंग की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है कि सर व्हाट इज रेलिवेंट अर्निंग। तो रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला याद कर लीजिएगा वरना पेपर में प्रॉब्लम होगी। रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला है टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट बेसिस पीरियड के बाद वाले को बोलते हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम जो एनुअल सैलरी प्लस बोनस माइनस अलाउड एक्सपेंसेस प्लस बेनिफिट करके आती है उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम कहते हैं। और इसमें एक चीज ऐड होती है एफएचएल। एफएचएल क्या होता है, एफएचएल होता है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। एफएचएल अगर क्वेश्चन में है, देखो प्रॉपर्टी इनकम हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी इनकम में दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी और एक फर्निश हॉलीडे लेटिंग। यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कि आपने प्रॉपर्टी इनकम नहीं लेनी, यू आर नॉट अलाउड टू टेक प्रॉपर्टी इनकम। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेलिवेंट अर्निंग you need taxable trading profit, then you are going to add employment income and property income। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ एफएचएल वाली प्रॉपर्टी इनकम लेना, नॉर्मल रूम या नॉर्मल प्रॉपर्टी इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि वो रेलिवेंट अर्निंग का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन है हमारे सामने और ये फार्मूले भी हमारे सामने हैं। पहला बंदे का नाम है करीमा, शी इज करीमा, बंदा नहीं है बंदी है। देखो भाई कितना कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, ग्रॉस अमाउंट गिवन है, ग्रॉस गिवन है, तो हम जो है वो इसको फार्मूला, यानी ये देखो ये है ना, ग्रॉस कैसे निकालते हैं, नेट इंटू 100/80। अब ग्रॉस दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट नेट होता है, लेकिन क्वेश्चन खुद कह दे कि इट्स ग्रॉस, तो होशियारी करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे, सर ग्रॉस है, इन्होंने कहा है 2500 लिख दो। देखिए आंसर सॉल्व हो रहा है, 2500 लिख दिया। अब क्या लिखना है, हायर ऑफ 3600 तो फॉर्मूले का है, 3600 से कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई होशियारी नहीं करनी 3600 के साथ, इसको ऐसे ही एज इट इज 3600 लिख देना है और रेलिवेंट अर्निंग निकालनी है। रेलिवेंट अर्निंग देखो कितनी दी हुई है इसकी, जीरो रेलिवेंट अर्निंग है, कितनी है, जीरो रेलिवेंट अर्निंग है, ठीक है। हम रेलिवेंट अर्निंग की बात करेंगे, जीरो है, यहाँ जीरो लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ले रहे हैं हम इन दोनों में से, हायर ऑफ 3600 और जीरो, 3600 एंड जीरो, इन दोनों में हायर कौन है, ज्यादा कौन सी अमाउंट है, जीरो बड़ा कि 3600 बड़ा, तो ऑब्वियस सेंस है कि भाई 3600 बड़ा होता है।
तो 3600 हमने सेलेक्ट किया, इट्स आवर आंसर। तो 3600 को उठा के यहाँ लिख दिया हायर ऑफ, यानी 3600। और अब 3600 नंबर 2 है ना, ये 2 है, 1 क्या है, ग्रॉस 2500। इन दोनों में से क्या लेना है, छोटा। इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर ऑफ। तो 3600 कम होता है कि 2500 कम होता है, सोचो तो सही। तो ऑब्वियसली सर, इतनी मैथ्स तो बचपन से पढ़ी है, 2500 लोअर होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई आंसर क्या है, करीमा का बेसिक बैंड इंक्रीज होगा कितने से, 2500 से। कितने से इसका बेसिक बैंड इंक्रीज हो जाएगा भाई, 2500 से। ये है पेंशन का बेसिक क्वेश्चन। और आगे अब हम नादिया, किंजा और यास्मीन एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक नज़र यहाँ तक दोबारा वीडियो को देखिए, कुछ समझ आया तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नादिया, नादिया की बात करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ये फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 3600 तो कांस्टेंट ही रहना है। नादिया 6000 कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 6000 ग्रॉस है, तो 6000 आ गया भाई। रेलिवेंट अर्निंग अगेन, नादिया की भी रेलिवेंट अर्निंग इज 0, तो ठीक है भाई, 0। 3600 में कौन हायर है, 36। और 6000 और 3600 में कौन लोअर है, ऑब्वियसली 3600। तो अगर हम बात करेंगे नादिया की, तो बेसिक बैंड जो नादिया इंक्रीज करेगी, अब देखो यहाँ पे फर्क आ गया, इसने कंट्रीब्यूट किया 6000, लेकिन ये बैंड इंक्रीज सिर्फ किस अमाउंट से कर सकती है, 3600 से। यही है आपका पेंशन। अब देखिए गिफ्ट रेट में क्या होता है, जितना कंट्रीब्यूट किया है ग्रॉस अमाउंट बैंड को बढ़ा देती है, वहां पे ऐसी कोई वर्किंग नहीं होती गिफ्ट रेट के लिए। लेकिन जो पर्सनल पेंशन है उसमें ये वर्किंग होती है कि भाई आपने जितना कंट्रीब्यूट किया उतने से आपका बैंड नहीं बढ़ता, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, कि बैंड बढ़ाना किस अमाउंट से है, और वो अमाउंट फाइंड आउट करने का नाम है चैप्टर नंबर 6, पेंशन का चैप्टर। और ये है इसका फॉर्मेट। किंजा की बात करेंगे, 36,000 कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रॉस, रेलिवेंट अर्निंग है 75,000। 75,000 और 3600 में से क्या लेना है भाई, लोअर ऑफ लेना है। क्या लेना है, लोअर ऑफ, विच इज 3600, यहाँ आ गया। और 36, सॉरी, हायर ऑफ लेना है। क्या लेना है, हायर ऑफ लेना है। 3600 और 75,000 में से हायर ऑफ विच इज 75,000, यहाँ आ गया। और 75,000 और 1 पे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 36,000, इन दोनों में से लेना है लोअर विच इज 36,000। तो हम कह सकते हैं कि किंजा जो है उसका बेसिक बैंड जो इंक्रीज होगा वो होगा 36,000 से, ठीक है। इसके बाद यास्मीन की हम बात करेंगे। यास्मीन फटाफट से देख लेते हैं, इजी है अब तो ये चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों के लिए। रेलिवेंट अर्निंग गिवन है, कितनी है रेलिवेंट अर्निंग, 38,000। कंट्रीब्यूट किया है 45,000। 3600 और 38,000 में हायर ऑफ विच इज 38, और 45,000 और 38,000 में लोअर ऑफ विच इज 45। तो यास्मीन basic band will going to increase by 38,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं भाई, एंडी, ब्रांड, सिंडी, डॉन, एड एंड फ्रैंक। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िए। कहता है टैक्स रिलीफ कितना होगा। ओके, वी नो कि इस फॉर्मूले का आंसर इज नोन एज टैक्स रिलीफ फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन, और ये पर्सनल पेंशन है, ठीक है। पर्सनल पेंशन का ये ट्रीटमेंट है, ऑक्यूपेशनल पेंशन तो सैलरी से अलाउ होती है। और इसके बाद पूछा है इनकम टैक्स लायबिलिटी डॉन की, एड की और फ्रैंक की, यानी हमारा पुराना कोर्स रिवाइज होगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एनडी की बात करेंगे। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इसने किया है 5,000, और रेलिवेंट अर्निंग देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट है। रेलिवेंट अर्निंग का फार्मूला क्या था, ट्रेडिंग
प्रॉफिट प्लस एम्प्लॉयमेंट इनकम प्लस FHL। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है और वो है जीरो, इसका मतलब रेलिवेंट अर्निंग जीरो, लिमिट का 3600, जीरो और 3600 में से हायर ऑफ लेना है। हायर ऑफ क्या है इन दोनों में से, यानी यहाँ हायर ऑफ आ जाएगा, और जीरो और 3600 में से हायर जो है वो ऑब्वियसली 3600 होता है। और कंट्रीब्यूट इसने किया है 5000, और 1 और 2 में से 5000 और 3600 में से लेना है लोअर ऑफ। तो हम लिख देंगे एनडी, हम लिख देंगे एनडी। तो जो रिलीफ मिलेगा एनडी का, जो बेसिक बैंड इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 3600। ठीक है, ये तो एक चीज होगी। अब यहाँ तक पिछले क्वेश्चन से कोई न्यू एडिशन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर एक चीज और पूछता है जिसका फार्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और आज इस क्वेश्चन में हम उसको सीखेंगे। इफ एग्जामिनर आस्क्ड यू, if examiner asked you how much, यानी कोई भी बंदा हो, नीड टू पे इन पेंशन, और ये पेंशन से मुराद पर्सनल पेंशन प्लान या फंड है, कि भाई कितना आपको फंड में पे करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट ये आ जाए तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किट में आपको शायद एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। तो फिर इसका आंसर एक फार्मूला होता है, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपका है, बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, ग्रॉस दिया हुआ है तो यही ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे इसमें से 20% ऑफ रिलीफ। क्या कर देंगे, रिलीफ, जो अभी रिलीफ आपने ऊपर निकाला, ये रिलीफ है ना, रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है वो अमाउंट जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज हो। रिलीफ उस अमाउंट को कहते हैं जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज हो, उसका 20%। ये फार्मूला है क्या कैलकुलेट करने का, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हाउ मच ही हैज टू पे, यानी पेमेंट इन पर्सनल पेंशन प्लान, पीपीपी। पीपीपी मतलब कुछ और नहीं समझना, पीपीपी का मतलब होता है पर्सनल पेंशन प्लान। तो भाई 3600 का इसको रिलीफ मिल रहा है, इसका 20% निकालेंगे, और जो इसने एक्चुअल कंट्रीब्यूट किया था 5000, उसमें से कर देंगे माइनस। तो 3600 का 20% कितना आता है, आई गेस 720, 720 माइनस 5000, तो 4280। तो क्या लिखेंगे, एनडी, एनडी है ना, एनडी की बात हो रही है, पेज 4280, ये अमाउंट आ गई टू पेंशन स्कीम। ये इसका आंसर हो गया, एनडी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली कुछ नई चीज सीखने को मिली है, जिसको कहते हैं कि पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, यही काम अब हम ब्रैड के लिए करेंगे, BRAD, ब्रैड। पहले निकालेंगे बेसिक बैंड रिलीफ, यानी बेसिक बैंड इंक्रीज होगा कितने से, और फिर हम निकालेंगे पेज, कितना पे करेगा टू पेंशन स्कीम। यही फॉर्मेट है और यही फार्मूला है, नंबर्स या वैल्यूज जस्ट चेंज होंगी, बाकी कोई साइंस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, 5000 और रेलिवेंट अर्निंग, सिर्फ ये प्रॉफिट दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज जीरो, FHL इज जीरो, तो रेलिवेंट अर्निंग इज 20,000, रेलिवेंट अर्निंग लिख दी, लिमिट है 3600, 3600 और 20,000 में हायर ऑफ 20,000 होता है, ले लिया। कंट्रीब्यूट किया था 5000, तो इन दोनों में 5000 और 20,000 में लोअर ऑफ, विच इज ऑब्वियसली 5000। तो इसका रिलीफ यानी बैंड इंक्रीज होंगे किस अमाउंट से, जस्ट 5000 से। और पे कितना करेगा भाई, इसका रिलीफ मिला है इसको 5000, इसका 20%, और इसने फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया था, फंड में कंट्रीब्यूट भी 5000 ही किया था, या सेम ही है। तो 5000 का 20% 1000, और 1000 को हम 5000 से डिडक्ट कर लेंगे तो आंसर इज 4000। यानी 5000 का बेनिफिट पाने के लिए इस बंदे को फंड में
4000 की नेट पेमेंट करनी होगी। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। सिंडी नंबर थर्ड, CINDY, सिंडी को ट्राई करते हैं, क्या कहता है 25,000 कंट्रीब्यूट और 20,000 का इसका जो है वो रेलिवेंट अर्निंग है। तो ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम है नहीं, ट्रेडिंग इनकम ही है, तो अब हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेते हैं। थोड़ा सा हम क्लीन कर रहे हैं ताकि ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में फिट कर सकें। 3600 अपनी जगह, एम्प्लॉयमेंट इनकम FHL है नहीं, तो ट्रेडिंग इनकम जो है 20,000 यही रेलिवेंट अर्निंग। 36 और 20,000 में से हायर यानी 20,000 आ गया। एक्चुअल कंट्रीब्यूट है 25,000, 25,000 ले लिया, और इन 25,000 और 20 में से लोअर लेना है। तो सिंडी जो है इसका बेसिक बैंड इंक्रीज होगा लोअर ऑफ अमाउंट विच इज 20,000 से, ठीक है। और ये कितना पे करेगी, पेज डेक्स अमाउंट टू पेंशन स्कीम या पेंशन फंड, कितना पे करेगी हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई रिलीफ मिला है इसको 20,000 का, 20,000 का 20% 4,000 हो जाएगा, और इसने एक्चुअल कंट्रीब्यूट 25,000 किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। 25,000 माइनस 4,000 21, so she is going to contribute 21,000 into the pension fund। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंडी, ब्रैड, सिंडी। अभी तक उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो यू गाइस कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बंदा है एडी या एड। एड की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट, सॉरी नेक्स्ट बंदा है डॉन। डॉन, माय नेम इज डॉन। डॉन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा कि भाई डॉन की ये दो चीजें तो आपने बतानी है, साथ में ये भी बताना है कि डॉन का इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्या बताना है साथ में, डॉन की इनकम टैक्स लायबिलिटी भी बतलानी है। तो आइए पुराना कोर्स रिवाइज करते हैं कि इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे। जब तक हम ये बता रहे थे हमने स्क्रीन को काफी हद तक क्लीन भी कर लिया है, और अब हम इस क्वेश्चन को मिस्टर डॉन के लिए सॉल्व करेंगे। भाई डॉन ने 40,000 कंट्रीब्यूट किया, 3600 लिमिट थी, रेलिवेंट अर्निंग 95 है, 95, और 3600 और 95,000 में हायर ऑफ 95, और 40,000 और 95,000 में लोअर ऑफ विच इज 40,000। तो बेसिक बैंड इंक्रीज बाय 40,000, ये डिसाइड हो गया सर। डॉन पे कितना करेगा पेंशन स्कीम में, फार्मूला, रिलीफ मिला है 40,000, इसका 20%, 4 2 8 हो जाता है, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी था इसका 40,000, तो 40,000 माइनस ब्रैकेट, आंसर विल बी 32,000। यहाँ तक तो हम सीख गए हैं। अब इनकम टैक्स निकालना है, अल्लाह अकबर सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। तो भाई बहुत पहले हमने पढ़ाया है, और चैनल पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं इनकम टैक्स की, आप देख सकते हैं। भाई आपके पास कौन सी इनकम है, 95,000 इज ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम में क्या माइनस होता है, पर्सनल अलाउंस 12,570, क्या आती है टैक्सेबल इनकम। देखो रिवाइज हो रहा है ना पुराना कोर्स, आंसर विल बी 82,430। अब बैंड्स की बारी है। बेसिक बैंड की वैसे लिमिट क्या है, बेसिक बैंड की होगी यहाँ पे वर्किंग 37,700 इसकी लिमिट होती है, लेकिन हमने यहाँ कितना आइडेंटिफाई किया हुआ है, 40,000 रिलीफ है पर्सनल पेंशन, यानी बैंड इंक्रीज होगा। तो बेसिक बैंड की जो लिमिट आएगी, जिसको हम एक्सटेंडेड बेसिक बैंड बोलते हैं, 37,700 प्लस 40,000 विल बी 77,700, यानी बेसिक बैंड 37,700 नहीं है, बेसिक बैंड अब जो है हमारे पास वो है 77,700, और इस पे लग जाएगा 20%। इनकम इज 82,430, जो डिफरेंस है, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हायर में चली जानी है। जो डिफरेंस है कैलकुलेटर पे यूज करें, बैलेंसिंग फिगर बताएं, 4730 कितना परसेंट, 40%, तो 15,540 एंड 1892,
17432। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? मिस्टर डॉन का। एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं आपको, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया। डॉन ABCD हमने करवा दिए, E and F आपने बताना है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो मिस्टर ई की आएगी वो है 2486, ये आपने ट्राई करना है। और मिस्टर एफ की इनकम टैक्स लाइबिलिटी, एफ की इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी वो आएगी 65,210। ये दोनों बंदे एड एंड फ्रैन आपका असाइनमेंट है, सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग सही करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमसे पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे। ये है हमारा बेसिक्स ऑफ पर्सनल पेंशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके थोड़े से आप कह लें कि डिफ़िकल्ट केसेस डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।